नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आज मौजूद हूँ सूरजपुर जिले के प्रतापपुर नगर पंचायत में और प्रतापपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष वर्तमान में अभी कंचन सोनी जी हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि आज नगर पंचायत का चुनाव प्रारंभ हो गया है। आपकी किस तरह से तैयारी चल रही है और कांग्रेस के सरकार में आपने 5 साल में प्रतापपुर के क्या क्या विकास किए, क्या विजन था आपका और आने वाले चुनाव में क्या विजन रहेगी आपकी प्रतापपुर के विकास के लिए। नमस्कार, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आज मेरे को इस लायक समझे कि मेरा बाइट ले रहे हैं और मैं आपके चैनल से सभी नगर पंचायत के जनता, सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं और दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मैं 5 साल उनके कार्यकाल में काम किया और संतोषजनक काम किया। मैं देखिए, काम अगर गिनाता हूं तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा काम करने में। जो आपने महत्वपूर्ण काम किए हैं, जो प्रतापपुर के हृदय स्थल कहा जाता है, जैसे कि पक्की तालाब हो गया, मंदिर का सौंदर्यीकरण हो गया, प्रतापपुर के कब्रिस्तानों का आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किस तरह से आपने विकास कार्य किया है, थोड़ा इस पे महत्वपूर्ण फोकस करके बात करिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं नगर पंचायत बना तो मेरा मेन ध्येय था यहाँ के लोगों का विकास करना, है ना। मेन जो उनको जरूरत का चीज़ है, जैसे राशन कार्ड हो गया, आवास हो गया, है ना, पेंशन हो गया, मेन फोकस इस पे था। उसके बाद 2 साल कोरोना रह गया। 2 साल कोरोना के होने के वजह से कुछ काम रुक गया और जो 2 साल मेरे को समय मिला उसमें जो आज नगर पंचायत 15 साल में जो काम नहीं हुआ वो केवल मैं 2 साल में काम कराया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में इतना काम नहीं होगा जितना नगर पंचायत में काम है। 1500 आवास 37 करोड़, लगभग 37 करोड़ के लागत से बना हुआ है और यहाँ के सभी वर्ग के लोगों का बना हुआ है। जो लायक थे, जो फार्म भरे थे, सभी को मिला। राशन कार्ड का मामला हो, 15 साल से राशन कार्ड नहीं बना था, लगभग 1.5 दुगना राशन कार्ड हो गया। यहाँ के हर रोडों का स्थिति देख लीजिए, बीच रोड देख लीजिए, नाली देख लीजिए, पक्की तालाब जो हृदय स्थल में पक्की तालाब है उसके लिए मेरे आने से पहले 1.5 करोड़ रुपया खर्चा हो चुका था, लेकिन एक ईंटा नहीं रखा गया था। मेरे आने के बाद आप देख सकते हैं कि कैसा काम हुआ है। मंगल भवन हो गए, शादी के लिए एक भी यहाँ होटल जिसमें 10 AC रूम है, बड़ा हॉल है, छोटा हॉल है, केवल 20,000 में जनता को सर्व सुविधा युक्त शादी घर मिला हुआ है। और ऐसे ही करके हजारों काम मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे आने से पहले एक भी स्ट्रीट लाइट पोल नहीं लगा था। मेरे आने के बाद 400 पोल मैं लगवाया हूँ नगर पंचायत प्रतापपुर में और 400 पोल के बावजूद भी मैं 200 पोल का और एस्टीमेट भेजा हूँ, है ना। जितेंद्र दुबे घर से लेके पुरापू पर और भोला भवन से लेकर नर्सरी तक ऐसे ही हजारों काम है। बताना चाहता हूँ कि जैसे अब हाई मार्क्स लाइट है, 18 नग हाई मार्क्स लाइट लगा है। आप कहीं भी देख लीजिए, डामा रोड देख लीजिए, मंडी रोड में डामा रोड करा दिया, मिशन रोड में डामा रोड करा दिया। आप यहाँ मंदिर के सामने, है ना, मासूम वाला गली, कहीं भी हर रोड बन चुका था। 2.5 करोड़ का हम लोगों ने ऑडिटोरियम पास कराया था, जो एक टेंडर होने के बाद विधानसभा चुनाव के बाद रुक गया था और अभी उसका टेंडर हुआ, वो भी काम चालू हुआ। जो अपना चंदौरा रोड था वो मैं गृह मंत्री जी को बोल के एकदम रायपुर में बैठ के पास कराए थे। कार्य अभी हुआ लेकिन पास हम लोग के कार्यकाल में हुआ। नगर पंचायत के लोगों को ऐसा काम कभी, थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पे, काम आपने कराया है लेकिन इसका श्रेय तो भाजपा के विधायक मैडम ले रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या है, देखिए, जो काम पूरा नहीं होता है ना तो उसमें उनके कार्यकाल में पूरा उसका श्रेय ले रहे हैं। आज जैसे ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया तो हम पास कराए हैं, लेकिन अभी उसका जो आया है आधारशिला किसने रखी है? आधारशिला जो स्वीकृति हुआ है उसका डेट देखिए ना आप, जो स्वीकृति किस डेट पे हुआ है ना। तो सब काम बोलने के लिए देखिए, आज किसी वार्ड में चलिए, 1 से 15 वार्ड में चल जाइए, हर जगह पक्की तालाब होगा, मंदिरों का सौंदर्यीकरण होगा, लाइट हो गया, डामा रोड हो गया, CC रोड हो गया, लगभग 95% काम पूरा। और मेरे कहने का मतलब ये है कि जो काम बाकी था वो भी काम मैं सेंक्शन करा दिया था। चुनाव से पहले 3 करोड़ का काम बघेल जी के द्वारा सेंक्शन करा के लाया था, 1 करोड़ का काम हुआ और 2 करोड़ का काम हमारे आने वाले आय सरकार विधायक, हम यहाँ के सभी नेता लोग लेफ्ट करा दिए।
बोले काम जबकि जो काम था, जो पक्की तालाब के 2 साइड का काम बचा हुआ उसका काम था, बहुत सारे काम था। विकास कार्यों को नहीं रोकना चाहिए। अरे भाई आप बनोगे देख के अपना काम कराओ, है ना। तो ये एकदम गलत है। आज देखिए इतना विकास काम हुआ कि मेरे को चुनाव लड़ने के लिए आज 6 महीना से प्रताड़ित किया जा रहा है। सीएम के पास शिकायत किए, कलेक्टर साहब के पास शिकायत किए, एडीएम साहब के पास शिकायत किए, मेरा एनओसी रोक दिए कि लोग ये चुनाव मत लड़े। मेरे पास खबर तरह तरह का आ रहा है कि आप चुनाव लड़ोगे तो परेशानी हो जाओगे, और लास्ट में परेशान नहीं कर दिए। मेरे 3 भाई और 3 भतीजों को आज शुक्रवार के शाम को जेल भेज दिए, जबकि वो बबनी का पिकअप था, हम हमारे मारुति को मारा था, उसको बनाने के लिए 20,000 रुपया 21,000 रुपया ट्रांसफर किया था। उसको यहाँ के स्थानीय नेता लोग बुला के FIR दर्ज करा के और ऐसा धारा जिन पेश किए फाइल, ऐसा धारा लगा दिए कि उसमें हम लोग का जमानत नहीं हुआ। मेरे बड़े भाई जो अंबिकापुर में थे, छोटा भाई रायपुर माँ का इलाज कर 15 दिन से वेंटिलेटर में थी, रायपुर इलाज करा रही थी। एक भाई दुकानदारी चलाता है, 3 भतीजे लोग सबको जेल भेज दिए ताकि इनका दिमाग भटके और चुनाव मत लड़े। मैं प्रतापपुर की जनता से जो काम मैं किया हूँ, अगर मैं काम किया हूँ तो आने वाले समय में उसका आप देखिए प्रताप में काम हुआ है तो साथ दीजिए, नहीं हुआ तो साथ दीजिए, मत दीजिए। और मैं बोलना चाहता हूँ कि जो ये निश्चित और काम हुआ है, ऐसी राजनीति कभी नहीं हुआ था भाजपा से कांग्रेस में। मंत्री हमारे भी थे, विधायक हमारे भी थे, लेकिन हमने किसी का कोई गरीब का कोई नुकसान नहीं किया। लेकिन मेरे जैसे लोगों का 6 भाई एक परिवार से चुनाव 8 दिन बचा हो तो जेल में चले जाएं, है ना, और जबरदस्ती करके FIR दर्ज कराएं। एक धारा ऐसा 4 धारा लगा था नॉर्मल, उसमें जमानत हो जाता, लेकिन एक धारा ऐसा लगवा दी जिस फाइल किया 308/2 कि वो गैर जमानती था और जमानत नहीं हुआ। आज मेरे 3 भाई और 3 भतीजा जेल में है, मैं अकेले पड़ गया हूँ। अब प्रतापपुर जनता न्याय करेगी कि किसको जिताना है किसको नहीं जिताना। मैं 2 वार्ड से चुनाव, मेरी मिसेज भी लड़ रही है, मैं भी लड़ रहा हूँ। और इसी हदद से देखिए मेरे को 20 लोग को आया उनके तरफ से कि चुनाव मत लड़ो, चुनाव क्यों नहीं लड़ूंगा भाई, मेरा अधिकार है चुनाव लड़ने का। मैं लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, एक नैतिक जिम्मेदारी अलग होती है। जैसे कि आपने बोला कि हमारे भाई लोगों को FIR करके जैसे जेल में डाल दिए, क्या ये चुनावी रणनीति का एक हिस्सा मानते हैं क्या इसको? चुनावी रणनीति है ही। देखिए घटना हुआ 5 दिसंबर को, है ना, FIR होता है 12 दिसंबर को बबनी से बुला के FIR 12 दिसंबर को हुआ। उसके बाद आज तक फाइल क्यों नहीं पेश किया गया? जब ये तो इंतजार में थे कि चुनाव के टाइम में उसमें FIR में का कॉपी आपको मैं देता हूँ, उसमें कहीं नहीं 308 का जिक्र है ना। जिस दिन फाइल पेश किए उस दिन 308 लगा के सबको बुक कर दिए, जानते थे उनकी जमानत नहीं होगा। और चुनाव में अगर मेरे भाई लोग भतीजा लोग रहते तो मेरा हेल्प करते, तो इसी मकसद से उनको जेल में डाले कि कंचन का दिमाग भटक जाए और चुनाव मत लड़े वो और हम लोग चुनाव जीत जाए। अरे इतने ही भाई है तो ऐसे ही निर्वाचित कर दीजिए नगर पंचायत, क्यों चुनाव करा रहे हैं? शासन सत्ता आपका है। मैं यही पूरे प्रतापपुर जनता के साथ बोलना चाहता हूँ कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए और इसका न्याय होना चाहिए। जो ये रीत चल रहा है किसी का भाई, अगर मेरा भाई अगर प्रतापपुर में नहीं है उसका नाम हो जाए, मान लो बाहरी कोई ट्रक आके मारता है तो लोकल आदमी के साथ नहीं देके बाहर के लोगों के साथ दें। ये अगर न्याय हो तो आप बताइए, न्याय हो तो जो अन्याय हुआ है उसका विरोध कीजिए और मेरा साथ दीजिए। और मैं यही पूरे प्रतापपुर जनता के साथ करना चाहता हूँ कि इसका न्याय आप लोग के हाथ पे है। आने वाले समय में 11 तारीख को वोटिंग है, अगर सही हूँ मैं तो मेरे को जिताइए। अगर मैं काम किया हूँ आपके लिए, अगर प्रतापपुर में आपके हित के लिए काम किया हूँ तो मेरे को जिताइए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।